नमस्ते सबको। और थैंक यू कि आपने ज्वाइन किया आज। मुझे पता है सब अपना दिवाली वगैरह के लिए बिजी होंगे, तो मेरी सबको शुभकामनाएं दिवाली की। कल दिवाली है, जोर शोर से मनाइए और बहुत पटाखे जलाइए, दिए जलाइए, सब कुछ करिए और मिठाइयाँ भी बांटिए। तो अपना अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए। अब आइए आज का शुरू करते हैं कार्यक्रम। हम दिन 2 दिन 3 दिन पहले चले जाया करते थे, जब कलकत्ता में रहते थे तब। बड़ा बाजार वगैरह जहाँ पर मिठाइयों का होलसेल होता है, और वहां से कोई हमको 50 55 60 डब्बे बना के लाने पड़ते थे, बनवाते थे। तो डब्बे अलग लाते थे, मिठाइयाँ अलग लाते थे, घर में बैठ के मिठाइयों के डब्बे बनाते थे। फिर उनको बांटना होता था, लोगों में बांटने निकलते थे। तो ये सारी चीजें मुझे पता है इंडिया की लाइफ में कैसे क्या होता है। खैर। आइए आज का मंत्र पढ़ते हैं। कल मैंने आपको नंबर 4 पढ़ के सुनाया था, ये यजुर्वेद के पहले अध्याय का। आज मैं उसी का अगला मंत्र यानी नंबर 5 पढ़ के सुनाता हूँ आपको, यजुर्वेद के पहले अध्याय का 5वां मंत्र। ये भी वो मंत्र है जो कि कभी कभी कहीं कहीं पर हम प्रेयर्स में यूज करते हैं। इसकी सिग्निफिकेंस भी बहुत है। इसको सुनिए मंत्र को। ये कहता है, अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्च केयम तन्मे राध्यताम इदम हम ऋतात सत्यमु मई पेपी पेमी सत्यमु पेमी। ये कहता है, हे अग्रणी, हे परमात्मा, हे अग्नि की तरह उज्जवल परमेश्वर, तुम व्रतों के पति हो। तुम अपने जो व्रत लेते हो उसका पालन करते हो। तुम व्रतों के ओनर हो, मालिक हो, स्वामी हो, पति हो, स्वामी हो। मैं व्रत को चरिष्यामी, आचरण करूंगा, तत् और उसका पालन करूंगा, शकेयम समर्थ होऊंगा, तत् वह में मुझको राध्यताम सिद्धि होगी, इदम अहम मैं यह, अनृतात अनृत से, सत्यम सत्य की ओर, उपेमी प्राप्त होता हूँ। ये मंत्र कहता है, हे व्रतपते परमात्मा, तुम अपने व्रतों का पालन करते हो। मतलब ये है कि जो परमात्मा ने अपने नियम कानून और रित बनाए हुए हैं वो उनका फॉलो करता है, पालन करता है। वो उनको कभी भी चेंज नहीं करता, कभी ऑल्टर नहीं करता, अपने बनाए नियमों को तोड़ता नहीं है। ये नहीं होता कि आज मूड नहीं है, आज दूसरा मूड है, आज कुछ और करते हैं। जो उसके बनाए रित हैं, जो उसके बनाए नियम हैं, जो उसके बनाए व्रत हैं, उनका वो पालन करता है। आपको वो कर्म का फल देगा ही देगा। आपके अंदर वो अपनी ज्योति दिखाएगा ही दिखाएगा जरूर। वो हर हर एक व्रत का पालन करता है। तो यहां पर उससे प्रार्थना की गई है कि हे व्रत पते अग्नि, आपको साक्षी बनाकर, आपको अपने सामने समझकर, अपने समक्ष रख के मैं व्रत का आचरण करूंगा। आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे मैं इस व्रत आचरण में समर्थ हो जाऊं, मेरा कार्य सिद्ध हो। मैं अनृत से सत्य की ओर आता हूं, यही मेरा व्रत है। अनृत से, जो रित नहीं है, जो रित नहीं है उसको अनृत कहते हैं। अनृत, तो अनृत का मतलब होता है जो रित नहीं है। मैं अनृत से हटकर सत्य की तरफ आता हूँ। सत्य वो होता है जो हमेशा ही परमात्मा का सत्य है, सिंगल, एक परमात्मा का एक सत्य। जो उसने कहा, जो उसकी बात है वो सत्य है परमात्मा की। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जिस तरह आप व्रत के पति हो, व्रत के स्वामी हो, मैं भी उसी तरह व्रतों का आचरण करूं, आपको फॉलो करूं। और जो मैं व्रत लेता हूं उनको मैं उस तरह से अपनी कार्य की सिद्धि, अपने कामों की, अपने इच्छाओं की सिद्धि के लिए पूरा करूं, जो मैं आपसे प्रेयर कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं कि मैं भी उस तरह से ही व्रतों का पालन करूं। और व्रतों के पालन में क्या है? व्रतों के पालन में यह है कि मैं अनृत से हटकर सत्य की तरफ आऊं।
अनृत से हटकर मैं सत्य की तरफ हूं, क्योंकि परमात्मा के जितने व्रत हैं वो सब नृत ऋत ही उनके व्रत हैं सारे। जितने ऋत हैं वो परमात्मा के व्रत हैं सारे। उसी को तो हम धारण करने के लिए धृति कहते हैं और धर्म कहते हैं। तो अगर मैं उसको धारण नहीं कर रहा हूं तो मैं सत्य की तरफ नहीं जा रहा हूं, तो मैं असत्य की तरफ जा रहा हूं और अनृत की तरफ जा रहा हूं। तो उसकी तरफ जाने से अच्छा है, हे परमात्मा, तुम क्योंकि व्रतपति हो, मुझको व्रतों के पालन करने के लिए शक्ति दो, सामर्थ्य दो, बुद्धि दो, बल दो, हर किस्म की पॉसिबिलिटीज दो, ताकि मैं भी व्रतों का पालन कर सकूं। अब यहां पर व्रतों के पालन की जब हम बात किया करते हैं आमतौर पे, तो हम उसमें फिर ये भी कहते हैं कि मैंने जो व्रत लिया है मैं उसका भी पालन करूंगा। यही कहते हैं ना। अब जब हम शादी करते हैं तो शादी करते समय भी तो हम व्रत लेते हैं ना। पुरुष एक व्रत लेता है, स्त्री एक व्रत लेती है। तो हम व्रत लेते हैं, व्रतों का पालन करते हैं ना। हमको जब कोई भी अपनी, जब आप एजुकेशन स्टार्ट करते हो या प्रोफेशनल डिग्रीज आपको मिलती हैं, आपको मेडिकल डिग्री मिलती है या लीगल डिग्री मिलती है, तो आपको जब डिग्री मिलती है तो आपको ओथ लेनी पड़ती है। तो आप उन व्रतों का पालन तो करते हो ना। वही तो व्रतपति को कहा जा रहा है कि हे व्रतपति, तुम तो व्रतों के स्वामी हो, मालिक हो, तुमने ही तो सारे व्रत बनाए हैं। मुझको शक्ति दो कि मैं इनका पालन कर सकूं। अब कल हमने गीता के उसमें देखा था जिसमें कहा गया था कि सिद्धि किस तरह प्राप्त होगी, कि सिद्धि के लिए आपको क्या करना है, कि सिद्धि के लिए आपको अपनी इंद्रियों और मन के ऊपर कंट्रोल करना है, कि सिद्धि के लिए आपको हर किस्म की कामना को त्याग कर देना है। यही बताया ना कल। कल भगवान कृष्ण की हम जो बात देख रहे थे 49 में, उन्होंने तो यही हमको बताया था। इसके अलावा उन्होंने क्या बताया था कि कोई आसक्ति नहीं रखनी, कोई अटैचमेंट नहीं रखनी। अब ये भी तो व्रत है ना। अगर हम अपने अंदर सोच लेते हैं कि मैंने अपने आप को इस तरह बनाना है, और हमारे यहाँ तो व्रत जब लेते हैं तो कहते हैं अगर अग्नि को साक्षी लेके व्रत लेते हैं तो उसका पालन करना ही पड़ता है, क्योंकि आग को हम साक्षी प्योर मानते हैं, अग्नि को सबसे प्योर माना जाता है। तो आप चाहे दिया जला के उसके साक्षी समझ लो, चाहे आप हवन करके अग्नि को साक्षी समझ लो, साक्षी अग्नि ही है। या आप सूरज की तरफ मुंह करके उसको अग्नि को साक्षी समझ लो, वो भी तो अग्नि है। या परमात्मा की अग्नि तो हर तरफ है ना, एनीवेयर एंड एवरीवेयर, उसको साक्षी समझ लो। लेकिन जब आप व्रत लेते हो तो व्रत के पालन के लिए आप परमात्मा से अहद करते हो, प्रॉमिस करते हो, स्वेर करते हो कि मैंने ये करना है। फिर आप अपनी बात के ऊपर पलट नहीं कर सकते, आप पलट नहीं जा सकते आप। और फिर आप उनसे, परमात्मा से सहायता भी तो मांगते हो। ये परमात्मा तुम मुझे साधन दो, मुझे एबिलिटीज दो, मुझको वो सहायता करो कि मैं इन व्रतों को पालन करके पूरा कर सकूं। ये व्रत पते का जो मंत्र है अक्सर हम लोग पढ़ते हैं, जबकि कोई भी चीज मनुष्य नया करना चाहता है, या हमने फलाना हवन करना है, या ये वाली पूजा करनी है, कि हमने ये एक चीज अकम्प्लिश करनी है, पूरी करनी है, तो हम उसका व्रत लेते हैं, तो हम व्रत का पालन करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो हमको ये समझना चाहिए कि जब ये यजुर्वेद का 5वां मंत्र है, तो उसमें बड़ी सिंपल तरीके से बताया गया है कि अनृत से हटकर मैं सत्य की तरफ आऊं। कि जो भी चीजें ऐसी हैं जो अनृत हैं, जो ऋत के हिसाब से नहीं है, क्योंकि तुम्हारा तुम्हारा बनाया हुआ सारा क्रिएशन अपने एक लॉ पे चलता है। वो जो तुम्हारे लॉज हैं, परमात्मा के जो लॉज हैं, वही ऋत हैं, वही सत्य है। मैं उनको ही फॉलो करूं, मैं उनके ही अकॉर्डिंगली चलूं, तो मैं ये व्रत लेता हूं। अब ये व्रत लेने की क्या जरूरत है? क्योंकि नॉर्मली तो हम लोग उसी तरह से चलते हैं, उसी तरह हम करते भी सब कुछ वही है, करना पड़ता भी है। उल्टे काम तो मनुष्य कर नहीं सकता, करता भी है तो पनिशमेंट होती है, चोट लगती है, प्रॉब्लम होती है, तो इसमें करने की क्या बात है?
करने की ये है कि जब आप कॉन्शियसली, विद योर कॉन्शियस माइंड, अवेयर माइंड के साथ जब आप किसी चीज के लिए व्रत लेते हो, तो आप फिर उस पर से डिग नहीं सकते, फिर आप लड़खड़ा नहीं सकते, फिर आपके पास वो चॉइस नहीं रहती कि कभी इधर उलझ गए, कभी उधर उलझ गए, कभी मन बहक गया, कभी इंद्रियां बहक गई। फिर ये चॉइस नहीं रहती ना। वही तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं ना, हमको तो वही कह रहे हैं वो, कि तुम इस चीज को पालन करोगे, व्रत लेते हो तो तुमको सिद्धि मिलेगी। अब हम कैसे कर सकते हैं कि हमने कोई, किसी व्रत का पालन तो हमने करना ही नहीं, लेकिन हमको सिद्धि चाहिए? तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। ये तो पॉसिबल ही नहीं। मैं दवाई तो मैं खाऊंगा नहीं, पर मेरी बीमारी ठीक हो जानी चाहिए। तो ये कैसे ठीक होगी जब तक मैं दवाई नहीं खाऊंगा? तो ये तो, जो चीज पॉसिबल ही नहीं है उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। फिर हम अक्खड़ रहेंगे, फिर वही होगा जो आप रोज करते हो, वही रोज होगा और वही रोज फल मिलेगा। फिर उसमें कोई चेंज नहीं होगा। फिर कंप्लेन करोगे और फिर दूसरे को कहोगे कि भाई ये क्या होता है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ऐसे ही फालतू बातें। हो गई खत्म सारी की सारी कहानी। तो क्या है, बड़ी सिंपल तरीके से बात समझाई गई है। मैंने आपको यजुर्वेद का ये मंत्र सुनाया पढ़ के आज। ये मंत्र जो है, ये व्रत पते का मंत्र है, और इसको हम कहते हैं कि परमात्मा मुझे भी तुम साहस दो, हिम्मत दो, ताकत दो, बल दो, बुद्धि दो, ताकि मैं भी तुम्हारे बनाए हुए रितों को फॉलो करता रहूं, उन पे चलता रहूं। तो हम जब कोई भी नया काम, कोई भी नया व्रत लेते हैं, उसको पूरा करने के लिए तो हमको मेहनत करनी ही पड़ती है। हिम्मत भी चाहिए, मेहनत भी चाहिए, काम भी करना पड़ता है, तो उसकी तरफ तपस्या करनी पड़ती है, तब करना पड़ता है। तो हम उसी चीज के लिए तो परमात्मा से मदद मांग रहे हैं ना। क्योंकि हिम्मत भी, बल भी, सामर्थ्य भी, मीन्स भी, टूल्स भी, सब कुछ तो वही देगा। देने वाला तो वही है। और फिर एक बात और बड़ी सिंपल होती है। जब आप, जो आपको टीचर पढ़ा रहा है, जब आप उस पढ़ाई को फॉलो करते हो और उसको फॉलो करके उसके हिसाब से ही काम करते हो, और फिर आप टीचर को पूछते हो कि इससे मैं आगे बढ़ने के लिए मुझे कुछ उपाय बताइए, तो बताता है ना वो टीचर आपको। तो वो आपको उसका तरीका भी बताता है, हाँ भी आगे बढ़ने का ये तरीका है, तुम अगला ये करो, लाइब्रेरी से ऐसी वाली किताब उठाओ, ये पढ़ो, ये लिखो, ये समझो। तो हम जब परमात्मा के व्रतों को फॉलो फॉलो करेंगे, पालन करेंगे, तो वो क्यों हमको मदद नहीं करेगा? वो हमको क्यों टूल्स नहीं देगा? उसी को तो हम मांग रहे हैं ना। तो जो भगवान कृष्ण ने यहाँ कह दिया कि आसक्ति, मन, इंद्रियां और कामना, बस छोटी सी लिस्ट उन्होंने बना दी यहाँ पर। इसी में सब कुछ आ गया, सब कुछ इसके अंदर आ गया। तो जब हम लोगों ने कह दिया कि तुम ये फॉलो करो, तो हमारा तो ये सिंपल तरीके से मतलब ये बैठता है कि हम इस चीज का व्रत ले लें कि हमको सिद्धि प्राप्त करनी है। तो हमको सिद्धि प्राप्त करनी है, तो ये हमारा व्रत है। और हे प्रभु, हे परमात्मा, हे भगवान कृष्ण, आप मुझे इस व्रत के पालन में मदद करो, हेल्प करो। मुझे साधन दो, मुझे हिम्मत दो, मुझे साहस दो, मुझे बल दो, मुझे बुद्धि दो। बड़ा सिंपल है ना ये। लेकिन वो, इसमें मुश्किल ये है कि उस व्रत को लेने के लिए तो हमको साहस करना पड़ेगा ना। करना पड़ेगा ना। और वेस्टर्न वर्ल्ड में और हमारे इंडिया में भी अब बहुत ज्यादा कॉमन हो गया कि शादी करने की जरूरत नहीं है, लोग इकट्ठा रहना शुरू कर देते हैं। उसको लिव इन कहते हैं। तो यहाँ पर मैं कस्टमर को मिलने गया था, उसको मिलने के बाद वो, मैंने उसको पूछा, उसकी बीवी बच्चे सब बैठे, तो बीवी तो थी नहीं, मैंने उसको पूछा, कहते नहीं हम लोग मैरिड नहीं है, ये मेरे लिव इन पार्टनर है। हम 19 साल से लिव इन है, 19 साल से लिव इन है, और 4 बच्चे हो चुके हैं हमारे। लेकिन हमने शादी नहीं की। तो मैंने उसको पूछ ही लिया कि आपने शादी क्यों नहीं की? नहीं, शादी इज अ ह्यूज कमिटमेंट। तो भाई 19 साल से तो आप रह रहे हो इकट्ठे, बच्चे आपने 4 पैदा कर दिए, कमिटमेंट से आप डर रहे हो। तो वही बात है ना, व्रत लेने से इंसान के अंदर, अपने अंदर ही साहस नहीं होता कि मैं व्रत ले लूं।
कि मैं किसी चीज के लिए कमिट करूं, ये पर अपने अंदर ही साहस नहीं होता मनुष्य के अंदर कि मैं कमिट कैसे करूं। अब उसको और शादी के लिए पता नहीं कौन सी हिम्मत की क्या जरूरत थी, या कौन सी कमिटमेंट हो जाएगी, मुझे नहीं पता। लेकिन है यही हमारी इंसानों की, मनुष्य की हालत ऐसी होती है कि उसके अंदर हिम्मत की मात्रा कम होने लग जाती है। उसको हिम्मत नहीं होती कि मैं आगे बढ़ के व्रत ले सकूं। तो अगर हमारे अंदर हिम्मत नहीं है कि हम अपनी कामनाओं को छोड़ सकते हैं, अपनी अटैचमेंट्स, आसक्ति को छोड़ सकते हैं, कि अपने मन को कंट्रोल करें, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करें, अगर ये हिम्मत हमारे अंदर नहीं है, तो मेरे पास जो चैट ग्रुप्स हैं यहाँ पर, जिन जो मेरे को सारा दिन इधर उधर से चैट्स आती रहती हैं, उल्टी सीधी बहुत सारी, जिनमें से बहुत सारी मैंने ऑटो इरेज में लगा, ऑटो डिलीट में लगा के रखी हुई हैं, जो आती हैं और थोड़ी देर में डिलीट हो जाती हैं। ऐसी बहुत सारी चैट्स आती रहती हैं मेरे को चैट ग्रुप्स में। ऑडियो, आज शाम को हम कहाँ मिल रहे हैं ताश खेलने के लिए, ये आनी शुरू हो गई। हमको बता दीजिए का। तो इंद्रियों का भटकना तो मतलब इस तरह होता है मन के अंदर, कि मन करता है अरे मैं लग जाऊं बस। कभी मन ये नहीं करता कि मैं इन सबको छोड़ के किसी अच्छे व्रत को अपनाऊं। क्यों नहीं लगता? क्यों नहीं लगता? क्योंकि अपने अंदर ही हिम्मत नहीं होती, अपने अंदर ही साहस नहीं, करेज नहीं होता मनुष्य के अंदर कि वो कदम उठा सके, ठीक स्टेप को ले सके। उसको ये भरोसा ही नहीं होता कि मैं अगर स्टेप ले लूंगा तो ऊपर में से कोई मेरा हाथ थामने वाला भी है। ये भरोसा ही नहीं होता उसको। तो हमने जब कहा कि व्रत पते, हम तुम्हारे व्रतों पे चलें और अनृत को छोड़कर हम सत्य की तरफ चलें। हे परमात्मा, मुझे मदद करो, मुझे हेल्प करो, मुझे साहस दो, मुझे बुद्धि दो, बल दो। तो वो बुद्धि, बल और साहस होगा तभी तो हम ये चीजें अपनाएंगे कि हमारा मन और इंद्रियां ना भटके, कामनाओं को हम त्याग कर दें और जितनी अटैचमेंट्स हैं उनको छोड़ दें। फिर वही बात होती है कि मेरी अभी तक तो अटैचमेंट अपने बेटी बेटे से थी, अब तो पोते भी हो गए हैं, अब उनसे ज्यादा अटैचमेंट हो गई है और भी। अब तो उनको, छोटे छोटे हैं, अब मैं देखता हूँ रोज खेलते हैं मेरे पास, आते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, बड़ा अच्छे लगते हैं। कैसे अटैचमेंट छोड़ दें? अब मैंने उनके लिए ये करना है, वो करना है, ये छोड़ के जाना है, इतनी और ये करना है, वो करना है, सब। अब मैंने देखना है कब स्कूल जाएंगे वो। फिर अब वो स्पोर्ट्स में भर्ती हो गए, तब वो अच्छे खिलाड़ी बन जाएंगे। फिर वो प्रोफेशन में अच्छे बन जाएंगे, क्योंकि पढ़ाई बहुत अच्छी कर रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी जाएंगे। बंद नहीं होती ना अटैचमेंट्स कहीं भी। कहाँ कहाँ ये सोचा है कि भाई तुम्हारी ड्यूटी हो चुकी है, तुम्हारा गृहस्थ आश्रम हो चुका है, तुम मोह को त्यागो। भला करना, किसी के लिए अच्छा करना, किसी के लिए भला सोचना कोई बुराई नहीं है। समदृष्टि से भला समझो सबका, कि ये परमात्मा भला करे। वो कर ही रहे हैं। लेकिन हमारी अटैचमेंट्स नहीं खत्म होती, और वो हिम्मत है क्या हमारे अंदर? वो हिम्मत है क्या कि हम अटैचमेंट्स को छोड़ने का व्रत ले लें? वो हिम्मत ही नहीं है। तो पहला तो साहस। फिर हम कहेंगे कि ये बड़ा मुश्किल है काम। मुश्किल तो है ही है। मुश्किल तो है ही ना, क्योंकि हमारे अंदर साहस ही नहीं है। वी लैक द करेज टू डू इट। अब आपको पता है कि फास्टेस्ट दुनिया का बॉलर आपके सामने बॉल कर रहा है, और आप बैट लेके खड़े हो और आप कांप रहे हो कि अभी बॉल आएगा और मैं उड़ जाऊंगा। तो आपने क्या फेस करना है उसको? क्योंकि करेज ही नहीं है आपके पास। तो जब तक आपके पास करेज नहीं है, आपको कोई बताने वाला, मैनेजर, कोच आपको सिखाएगा क्या, समझाएगा क्या? तो अपना करेज बटोरेंगे, उस रास्ते पे चलने का व्रत लेंगे, और ऊपर वाले की तरफ हाथ बढ़ाएंगे तो वो हाथ थामेगा, वो आपका रास्ता दिखाएगा। जब भगवान कृष्ण ने आपको इस पुस्तक के अंदर सिंपल तरीके से बात समझाई है, तो आपको छोड़ थोड़ी देंगे वो। कि मेरा काम था कि एक थीसिस लिख के, किताब लिख के छोड़ दो, किताब लिख के तो छोड़ नहीं सकते ना आपको। हर जगह तो वो आपको उपाय बताते हैं, तरीका बताते हैं, स्टेप्स बताते हैं, सब बताते हैं। हर जगह हर तरीके से बताते हैं। तो सिद्धि प्राप्त करने के लिए
जो हमको मेहनत करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी, वो हमको ही करनी पड़ेगी। वो करेज हमारे अंदर ही होना चाहिए। हमारा ही मन है जिसको कि अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। हमारी ही इंद्रियां हैं, हमारी ही कामनाएं हैं, हमारी ही अटैचमेंट्स और आसक्तियां हैं। ये बाहर से कोई हमको नहीं सिखाएगा। बाहर से सिखाने वाला परमात्मा तो है ही है। जिस दिन हमारी उम्र पूरी हो जाएगी वो सिखा देगा सब कुछ, हम चले जाएंगे। फिर जुड़ना भी बंद हो जाएगा, कामनाएं भी बंद हो जाएंगी, सब खत्म हो जाएगा। निकल गया यहाँ से बाहर। लेकिन अपने अंदर में, अपने अंतर में अगर इनसाइड मी, अगर अपने अंतर में ये काम करना शुरू करते हैं, तो उसका जो साहस है ना, उसका साहस करिए और व्रत लीजिए कि मैं ये करूंगा। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि आपने ये डिक्लेरेशन करनी है या कोर्ट में एफिडेविट देना है, ऐसा कुछ तो है नहीं ना। आपने अपने आप में व्रत लेना है, और अपने आप व्रत लेने के बाद मनुष्य को कोई ये नहीं, बाइंडिंग्स कोई नहीं होती इसके अंदर। बाइंडिंग्स यही होती है कि मैंने व्रत पूरा करना है, फिर उसके ऊपर लुढ़क नहीं सकते आप। बाइंडिंग्स ये होती है कि हाँ भाई, हो सकता है कि मुझे 2 महीने लगे, हो सकता है 2 साल लग जाए, मगर मुझे जो करना है, मैं परमात्मा की राह पर, सिद्धि की रास्ते पर मैं चल पड़ा हूं। जो मुझे भगवान कृष्ण ने रास्ता दिखाया है, मुझे वो फॉलो करना है। बस बड़ी सिंपल तरीके से यहाँ पर भगवान कृष्ण ने हमारे सामने सिद्धि प्राप्त करने के आइडियाज या थ्योरी को रख दिया है कि ये करो तो सिद्धि प्राप्त होगी। इधर उधर भटको मत। ये नहीं है कि मैं वो कर्म छोड़ दूं, ये कर्म पकड़ लूं, ये कर्म पकड़ूं। कि मैं आज तक तो जी बड़ा, बहुत बड़ा मैकेनिकल इंजीनियर था, अब मैं सब कुछ छोड़ के भगवा पहन के पहाड़ों पे निकल गया साधु बनने के लिए। कहीं भी नहीं कहा ना भगवान कृष्ण ने ये करो। कहीं नहीं कहा। उन्होंने कहा ढकोसला मत करो, ये ड्रामाबाजी मत करो। अपने कर्म को करते करते ही तुमको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। जो भी कर्म कर रहे हो उस कर्म को करो, तुमको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। कौन से मेंटल इंटेलेक्ट है जिसमें ये बातें समझ में नहीं आएंगी। सीधी सिंपल बातें बताते हैं भगवान कृष्ण, जो मनुष्य को समझ आ जानी चाहिए। पालन करना अपनी मर्जी है। हम अपने मन को कंट्रोल करना चाहते हैं, या हमको शाम को 3 पत्ती खेलनी है उसमें लगे हुए हैं, ये अपने ऊपर। कहाँ हम अपने मन को भटका रहे हैं, इंद्रियों को भटका रहे हैं, हमारे ऊपर, मर्जी पर है। तो ये हमने देखा कि सिद्धि किस तरह प्राप्त होती है। इसको भगवान कृष्ण ने बताया है। स्वकर्म और स्वधर्म का पालन करते करते तुमको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। और सिद्धि के बाद अब वो बता रहे हैं कि तुमको ब्रह्म किस तरह प्राप्त होगा। तो पहले तो उन्होंने 1 2 3 4 करके आपको सिद्धि की कंडीशंस बता दी हैं कि इनको फॉलो करो, इनको प्राप्त करो तो तुमको सिद्धि मिल जाएगी। उसके बाद अब बता रहे हैं, फिर कहेंगे हम कि ये तो और भी ज्यादा मुश्किल काम बता दिया। तो ऊपर चढ़ना तो थोड़ा मुश्किल होता ही है ना, फिसलना ही तो आसान होता है ना। आप सीढ़ियों पे खड़े हैं तो एक पैर को जरा थोड़ा सा फिसल के देखिए, सारी सीढ़ियां लुढ़कते हुए नीचे आ जाएंगे। चढ़ते वक्त ही तो मुश्किल होती है ना, ऊपर ही तो जाना मुश्किल है ना। परमात्मा को प्राप्त करना ही तो थोड़ा मुश्किल है ना, मेहनत करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है। तो ये सिद्धि प्राप्त करने के लिए भी तो जो उन्होंने उपाय बताए हैं, उनके लिए तपस्या करनी पड़ेगी ना। कोई भी व्रत लेते हैं तो उस व्रत को पूरा करने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। कोई भी एजुकेशन लेते हैं तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तभी हम ऊपर चढ़ते हैं जिंदगी में। तो अब वो ब्रह्म प्राप्ति के उपाय बता रहे हैं हमको अगले श्लोक से। आइए अगले 2 श्लोक पढ़ते हैं, इसके बाद उन पर बात करते हैं, ठीक है? आज फिर हमारे साथ नहीं है अलका जी, तो मैं ही पढ़ के सुनाता हूँ आपको। 51। 51। बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृता आत्मनम नियमन्य च शब्द आदि विषयम्या सत्व त्यक्त्वा राग द्वेषो व्युदस्य च। 51। 52 हमको कह रहा है, 52 कह रहा है, विक्ति सेवी लब
लद्वाशी यत्वाक कायमानसः ध्यान योग परः नित्यम वैराग्यम समुपाश्रेत। समझिए इसको क्या कह रहे हैं, बड़े इंटरेस्टिंग है। ब्रह्म को प्राप्ति की सीक्रेट्स आपके सामने खोल के रख दी गई हैं। 51 में कह रहे हैं विशुद्ध बुद्धि से युक्त होकर। नंबर वन, विशुद्ध बुद्धि से युक्त होकर, जुड़कर, अपने आप को धैर्य अर्थात दृढ़ता पूर्वक संयम में रखकर। संयम और दृढ़ता, ठीक। संयम अपने आप के ऊपर कंट्रोल, और दृढ़ता पक्का, कंफर्म, एकदम कट्टर कि मैं इससे हिलूंगा नहीं, ठीक। शब्द आदि इंद्रियों के विषयों को त्याग कर। इंद्रियों के विषय क्या होते हैं? पांच इंद्रियां, पांच विषय, ठीक। शब्द उन्होंने एक लिया यहां पर, मगर उन्होंने पांचों इंद्रियां कह दी आपको कि इंद्रियों के विषयों को, सब्जेक्ट्स को, इंद्रियां जहां सब्जेक्ट्स के ऊपर फीड करती हैं उनको छोड़कर, त्याग कर, ठीक। तो इंद्रियां कौन से सब्जेक्ट पे फीड करती है? शब्द, रस, गंध, ठीक। स्पर्श, कौन सा रह गया? रूप, ठीक। ये रह गए। शब्द, साउंड, कुछ भी चीज सुनने के लिए जो कान है ना, वो सुनने के लिए ललचाते रहते हैं। रस, हमारी रसना, हमारी टंग, हमारी जीभ, कि ये खाऊं, वो टच करूं, वो स्वाद लूं, ये वाला पीऊं, ये करूं, वो स्वाद का रस। गंध, स्मेल, हर चीज की स्मेल। पता है जो मनुष्य पैदा होता है या जानवर जो भी पैदा होता है, सबसे पहली गंध उसके नाक में कौन सी आती है? अपनी माँ की आती है, सबसे पहली गंध। जिसकी अवेयरनेस उसको होती है, उसको ज्ञान मिलता है कि ये गंध कौन सी है, वो होती है उसकी माँ की। और दूसरी गंध होती है पृथ्वी की, अर्थ की, जिसको धरती माता कहते हैं। उस गंध से हम सारी जिंदगी, सारी उम्र जुड़े रहते हैं। तो शब्द, रस, जबान का टेस्ट, मुंह का टेस्ट। गंध, नाक का गंध। रूप, आंखों से देखने का लालच, इसको देखूं, उसको देखूं, कितना खूबसूरत, कितना अच्छा, कितना ललचायित, कितना आश्चर्यचकित रूप। और उसके बाद स्पर्श, टच, इसको छूं, उसको छू के देखूं, इसके गले मिलूं, इसके सर पे हाथ लगाऊं, टच, या इसका फील टच कराऊं अपने ऊपर। ये हैं विषय इंद्रियों के, पांच इंद्रियों के पांच विषय, सब्जेक्ट्स। इनके अपने अपने स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि नाक को शब्द से कुछ काम नहीं है, आंख को रस से कोई काम नहीं है, और मुंह और जबान को स्पर्श से कोई काम नहीं है। तो ये सब अपने अपने सब्जेक्ट हैं इनके, पांचों के। तो इन सब्जेक्ट्स को त्याग करो, मतलब इनके साथ अट्रैक्शंस को, इनके साथ जुड़ने को, इनके साथ लोभ को, लालच को त्याग करो, छोड़ो, ठीक। तो विशुद्ध बुद्धि से युक्त होकर, विशुद्ध, प्योर, एकदम क्लैरिफाइड, प्योर बुद्धि, अक्ल, जिसके अंदर कोई भी उल्टी सीधी चीजें नहीं होनी चाहिए। और विशुद्ध बुद्धि क्या होती है, ये तो फोर्थ फिफ्थ चैप्टर्स में भगवान कृष्ण ने हमको लिस्ट करके 18 चीजें बता के बता दिया था कि 1 2 3 4 ये हैं सारी, ऐसी बुद्धि होनी चाहिए। तो जब उस बुद्धि को हम फॉलो करेंगे तो हमारे पास विशुद्ध, प्यूरिफाइड, क्लैरिफाइड, एकदम प्योर बुद्धि अपने पास होगी। उसके साथ जुड़ो, उस बुद्धि के साथ जुड़े रहो, गलत बुद्धि के साथ मत जुड़ो। दूसरा, धैर्य रखकर, धीरज, पेशेंस। पेशेंस तो रखना है, लेकिन अपने संकल्प के ऊपर, अपने व्रत के ऊपर, अपने प्रॉमिस के ऊपर एकदम पक्की तरह से टिके रहना है, हिलना नहीं है। संयम, कंट्रोल के साथ, बहुत कंट्रोल के साथ।
अगली बात, राग और द्वेष को नष्ट करके, कोई भी अटैचमेंट्स, कोई भी हेट्रेड्स, डिसलाइक्स, इनको नष्ट कर दो। राग होता है किसी भी चीज के साथ जुड़ना, कोई भी अटैचमेंट, इसके साथ ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। द्वेष होता है किसी भी चीज को डिसलाइक करना, हेट करना। तो जितनी भी लाइक्स और डिसलाइक्स हैं, इनसे दूर हटकर, इनसे हट जाओ, इनसे अपने आप को हटा दो। तो क्या होता है कि मन के अंदर कोई किसी चीज के लिए हेट्रेड, किसी चीज के लिए लाइक कुछ नहीं होनी चाहिए। तभी तो कामनाएं खत्म होंगी ना। कामनाएं बंद कैसे होंगी जब तक राग द्वेष जिंदा रहेंगे? जब तक राग द्वेष रहेंगे तब तक कामनाएं रहेंगी, तब तक अटैचमेंट्स रहेंगी। दोनों तरह की अटैचमेंट्स रहेंगी। एक अटैचमेंट ये रहेगी कि जिससे जिससे राग है, जिसको बहुत अच्छा लगता हूँ, उसके साथ मैं लगा रहूं, मैं उसको ही पाप मिलता रहूं। दूसरी अटैचमेंट ये होगी कि जो अच्छा नहीं लगता उससे मैं कभी मिलूं ही ना। वो भी तो एक अटैचमेंट है ना। उस भावना, इमोशन के साथ भी तो आप अटैच्ड है ना। ये भी तो अटैचमेंट्स हैं। तो ये कामनाएं, अटैचमेंट्स खत्म कैसे होंगी अगर राग द्वेष जिंदा रहेंगे तो? अगला श्लोक। अगला श्लोक 52 हमको कहता है, एकांत स्थान का सेवन करने वाला। एकांत स्थान का, हल्ला गुल्ला, शोर बचारा, भीड़ भाड़ नहीं चाहिए। अकेले में, एकांत में बैठकर जो अपने आप पर ध्यान लगा सकता है, ठीक है। अल्प आहार करने वाला, जिसको खाना बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। अल्प, कम, कम खाना, कम खाने का ऊपर टिकने वाला। थोड़ा जितना मिल जाए बहुत अच्छा है। जितना शरीर के लिए आवश्यक है उतना ही बहुत अच्छा है। फिर वही कामना, फिर वही मोह, लालच, आसक्ति है ना। क्योंकि खाने की तरफ जब अटैचमेंट होगी कि ये और एक पीस ले लूं, वो भी ले लूं, ये भी खा लूं और वो भी खा लूं, तो वहां कामना भी होगी, आसक्ति भी होगी, लोभ भी होगा, लालच भी होगा, राग और द्वेष भी होगा। तो फिर अल्प आहार कहां से आएगा? तो अल्प आहार लेने वाला, ठीक। वाणी, शरीर, मन को वश में रखने वाला। तीनों चीजें आ गई। वाणी, शरीर, अपनी इंद्रियां, अपनी बॉडी, और अपने मन, तीनों को कंट्रोल में रखने वाला। कितनी लंबी लिस्ट हो गई ना ऑलरेडी, जिसको कि हम लोग कभी फॉलो ही नहीं करते हैं। तो लगता है कि अरे बाबा इतनी चीजें बताए जा रहे हैं एक के बाद एक। मगर वही बात है। वाणी, शरीर और मन को कंट्रोल में रखने वाला, सदा ध्यान तथा एकाग्रता में तत्पर, वैराग्य की शरण लिए हुए। हमेशा ध्यान, हमेशा परमात्मा के ध्यान में, और कंट्रोल करके अपनी मेडिटेटिव माइंड में, कॉन्सेंट्रेटेड माइंड में, एकाग्रता में रखने वाला, और वैराग्य की तरफ जिसने शरण ली हुई हो, जिसने सोच लिया हो कि ये सब कुछ मेरे लिए नहीं है, वैराग्य छोड़ दिया हो, वैरागी हो गया हो, छोड़ दिया सब कुछ। कोई मोह नहीं, कोई माया नहीं, कोई ममता नहीं, कोई लगाव नहीं, कोई अटैचमेंट्स नहीं, सब कुछ छोड़ दिया। तो जिसने सब कुछ छोड़ दिया वो वैरागी, वो वैराग्य हो गया। अब वैराग्य की बात भी तो ये बहुत शुरू से बता रहे हैं ना। सेवेंथ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ चैप्टर से इन्होंने अभ्यास और वैराग्य की बात बतानी शुरू कर दी थी कि उन सब चीजों से वैराग्य ले लो। संसारी वस्तुओं से, संसार की चीजों से, प्राकृतिक चीजों से वैराग्य। दूसरों के ट्रांसलेशंस पढ़ते हैं, फिर बात करता हूँ। 52-53, endowed with the pure intellect and parking of a light, पार्टेकिंग, सॉरी, पार्टेकिंग ऑफ अ लाइट मतलब हिस्सा लेना, उसमें उसमें भाग लेना। पार्टेकिंग ऑफ अ लाइट, सात्विक एंड रेगुलेटेड डाइट, सात्विक एंड रेगुलेटेड डाइट, लिविंग इन a lonely, undefiled place, undefiled place, having rejected sound and other objects of the sense, having control of mind, speech, and body,
by restraining the mind and senses through firmness of a sattvic type, taking a resolute stand on dispassion after having completely gotten rid of attraction and aversion, and remaining ever devoted to the yoga of meditation, having given up egotism, violence, arrogance, lust, anger, and luxuries, devoid of the feeling of meum, devoid of the feeling of meum and tranquil of heart. Such a man becomes qualified for oneness with Brahma, who is the truth, consciousness and bliss. इन्होंने इसमें कुछ और चीजें ऐड कर ली हैं, जैसे इगोटिज्म, वायलेंस, अहंकार, अहिंसा, एरोगेंस, लस्ट, लालच, भूख, एरोगेंस, अक्खड़पना, एंगर, क्रोध, लग्जरीज, बहुत ज्यादा आराम की जिंदगी। ये और देखते हैं। विशेष रूप से शुद्ध बुद्धि से युक्त, एकांत और शुभ देश का सेवन करने वाला, साधना में जितना सहायक हो उतना ही आहार लेने वाला, जीते हुए मन, वाणी और शरीर, दृढ़ वैराग्य को भली प्रकार प्राप्त हुआ पुरुष, निरंतर ध्यान योग के परायण और ऐसी धारणा से युक्त, अर्थात इसी सब को धारण करने वाला तथा अंतःकरण को वश में रखकर शाब्दिक विषयों को त्याग कर, शब्द आदि बाकी विषयों को त्याग कर, राग द्वेष को नष्ट करके। हम्म। तर्कहीन, तर्कहीन मिथ्या विश्वासों से मुक्त, विशुद्ध बुद्धि से युक्त। तो यहां पर विशुद्ध बुद्धि को इन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया? इन्होंने कहा कि तर्कहीन आर्ग्यूमेंट के लिए ही होती हैं, मगर उनके पीछे कुछ सच्चाई और फैक्ट नहीं होता, सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स। आप देख लीजिए, देख लीजिए, हमारी जिंदगी में सिर्फ हर समय आसपास चलता रहता है सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स और आर्ग्यूमेंट्स और आर्ग्यूमेंट्स। करेक्ट। उनमें पीछे कुछ नहीं होता। तर्कहीन मिथ्या विश्वासों, गलत चीजों पे विश्वास करना, बैड गलत चीजों के ऊपर विश्वास रखना, मिथ्या विश्वासों से मुक्त, उनसे जो फ्री हो जाएगी वो बुद्धि विशुद्ध बुद्धि कहलाएगी। उससे युक्त होकर, और पहले जो बताई गई है वो सात्विक धृति को अपनाकर, धारण शक्ति धृति, हमने धृति पे पहले बात की हुई है कि सात्विक धृति कौन सी होती है। तो सात्विक धृति से अपने आप को वश में करके शब्द आदि विषयों को त्याग कर तथा राग द्वेष से परे हटकर एकांत सेवी, जो एकांत का सेवन करता है, हल्का आहार करने वाला, वाणी, काय और मन का पूर्ण संयम रखने वाला, नित्य ध्यान योग में तत्पर, वैराग्य का आश्रय लिए हुए। एक और देख लेता हूं। विशेष शुद्ध युक्ति बुद्धि, सर्वथा निर्मल बुद्धि से युक्त, एकांत सेवी, संसार से पृथक, जल में कमल की तरह रहने वाला, जो पानी में तो रहता है, कीचड़ में भी रहता है, लेकिन कमल की तरह रहता है। उसपे पानी का एक बूंद भी टिका नहीं रहता, वो अपने आप ही निकल के पानी में चला जाता है, उसके ऊपर कुछ नहीं फर्क पड़ता। कमल की तरह पानी में रहता है, ना उसके ऊपर पानी का असर होता है ना कीचड़ का असर होता है। तो एकांत सेवी,
संसार से अलग, मन शरीर पर नियंत्रण रखने वाला, वैराग्य से युक्त। वैराग्य मतलब आसक्ति रहित, अटैचमेंट से रहित। जिसके पास अटैचमेंट्स ना हो वो अटैचमेंट से अलग, रहित। ठीक। निरंतर ध्यान योग में लीन, अपने कार्य में ध्यान लगाने वाला। जो अपना कर्म है, जो कर रहा है उसमें ध्यान रखना, उसी को ध्यान से करना, उसी पे कंसंट्रेटेड करना। मन को भटकने नहीं देना हर वक्त, इधर कभी उधर कभी इधर। जो कर्म कर रहे हैं उस पर ध्यान देना, उसी के ऊपर ध्यान लगा के कर्म करना। धैर्य रखने वाला और अपने को वश में रखने वाला। शब्द आदि विषयों का त्याग करके उचित बोलने सुनने वाला इत्यादि, राग और द्वेष को त्याग करने वाला। अब ये सारी की सारी 1 2 3 4 करके इतनी सारी हमने कंडीशन इसमें देख ली। ठीक। हमने देख लिया कि ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए पहले हमने कंडीशंस देखी थी, जो हमको बताई गई थी कि तुम अगर ये कंडीशंस प्राप्त करोगे तो तुम सिद्ध बनोगे, सिद्ध पुरुष बनोगे, तुमको सिद्धि मिलेगी। पहले हमने कंडीशंस देख ली सिद्धि की। अब सिद्धि के बाद अगली कंडीशंस आ गई हैं ब्रह्म को प्राप्त करने की, ईश्वर को प्राप्त करने की। तो ईश्वर को प्राप्त करने की कंडीशंस कोई बहुत अलग है ऐसा तो है नहीं। मन और इंद्रियों के ऊपर संयम पहले भी कहा था, मन और इंद्रियों पर अब भी कहा है। ठीक। पहले भी कहा था कामनाएं नहीं होनी चाहिए, अब भी बता रहे हैं कि कामनाओं से जिसने वैराग्य ले लिया हो, जिसने छोड़ दिया हो सब कामनाओं को। पहले भी कहा था कि आसक्ति नहीं होनी चाहिए, अटैचमेंट्स नहीं होनी चाहिए, अब भी कह रहे हैं राग द्वेष अटैचमेंट्स कुछ नहीं होनी चाहिए। सिर्फ उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, उसी बात को जो पहले बताई है सिद्धि के लिए बात, उसी बात को और आगे बढ़ा रहे हैं। यानी कि उसको फर्म कंफर्म कर रहे हैं कि जो तुम कर चुके हो उसको और पक्का कर लो अपने अंदर, उसको फर्म कर लो अपने अंदर, कंफर्म कर लो अपने अंदर। तो ब्रह्म प्राप्ति का रास्ता तुम्हारे लिए खुलेगा। तो ये 1 2 3 4 करके इतनी सारी इन्होंने यहां पर बातें बताई। अब एकांत सेवन का ये मतलब तो नहीं है ना कि हम जो काम कर रहे हैं वो ना करें। कि मैं तो एक ऐसी फैक्ट्री में काम करता हूँ जहां पर 1200 आदमी काम करते हैं। तो जब 1200 आदमी काम कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि मैं अकेले ही रहूंगा वहां पर। लेकिन वहां पर मेरा मन, मेरा शरीर, मेरी इंद्रियां सिर्फ अपने काम में लगी होंगी, इधर उधर की चीजों में भटकेंगी नहीं। और तरफ उनका ध्यान नहीं जाएगा, ना वो हल्ला सुनाई देगा उनको, ना कुछ और, क्योंकि मैं अपने अंदर ध्यान लगा के अपना ही काम कर रहा हूँ सिर्फ। अब जब ध्यान लगाने की जो क्रिया होती है, एक्शन एक्टिविटी होती है, उस ध्यान लगाने की क्रिया को हम अपने कर्म पे, अपने काम पे तो ध्यान लगा के करते ही हैं। अगर हम ध्यान लगा के अपना काम नहीं करेंगे तो काम हमारा ठीक नहीं होगा। हमने कोई भी काम करना है, किसी मशीन पे काम कर रहे हैं, अगर मशीन पे ठीक काम नहीं करेंगे तो हमारा हाथ आ जाएगा, हमारा काम बिगड़ जाएगा, चीजें खराब हो जाएंगी। हम जो भी कर रहे हैं, कस्टमर सर्विस कर रहे हैं, अगर कस्टमर की बातों पे ध्यान नहीं देंगे, गड़बड़ करेंगे तो गलत प्रोडक्ट होगा, गलत बात बताएंगे, गलत काम करेंगे। ध्यान तो हमको देना ही पड़ता है ना, जो भी हम काम करते हैं उसमें। रोटी बना रहे हैं तो रोटी बनाने में भी तो ध्यान देना पड़ता है ना। तो आटा नहीं ठीक गुनेगा, बात ठीक नहीं बनेगी, बेलन ठीक काम नहीं करेगा, शक्ल ठीक नहीं होगी, जल जाएगी, तो ध्यान तो देना पड़ता है ना। तो ध्यान देने की जो एक प्रैक्टिस होती है वो हमको अपने कर्म के अंदर मिलनी शुरू हो जाती है। जो हमारा कर्म होता है वो हमको ध्यान देने की प्रैक्टिस करा रहा होता है। उस ध्यान देने की प्रैक्टिस को एक्सपैंड करिए। उसी ध्यान देने की प्रैक्टिस के ऊपर मन को लगा के रखिए कि जब मैं ध्यान लगा के कोई काम करता हूं तो काम अच्छा होता है, तो काम ठीक हो जाता है। तो जब ये पता है कि मैं ध्यान लगाऊंगा तो ये काम ठीक होगा, तो उसी ध्यान को ही तो अटैच करके फिर बाकी चीजों से अपने ध्यान को हटा के कहाँ लगाना है, यही तो बता रहे हैं ना।
ये तो है नहीं कि हमको ध्यान लगाने की प्रैक्टिस ही नहीं है, आदत ही नहीं, हमने कभी लगाया ही नहीं। ये तो है नहीं। तो हमको पता है कि हम ध्यान लगा के काम कर सकते हैं, हम ध्यान लगा के पढ़ाई कर सकते हैं, हम ध्यान लगा के एग्जामिनेशन में बैठते हैं। उसी ध्यान को आगे बढ़ाइए। जब आप एकांत का सेवन अपने अंदर ही करने लगते हैं कि मैं कर्म कर रहा हूं, मेरा और इधर उधर किसी से कुछ लेना देना नहीं है, कोई जुड़ाव नहीं है, कुछ लेना देना नहीं। मुझको एक आदमी मिला था, बहुत पुरानी बात है ये, 1991 की बात, 1991 की बात है। कि अब मैं, वो काम करता था, मैं हमारे यहाँ वो एम्प्लॉय था, तो काम करने आया था, वो नया नया ज्वाइन हुआ था। तो मैं उसका फैक्ट्री का सीईओ था उस दिनों, मैं मैनेज करता था। तो आके मुझे कहता है कि शर्मा जी, अभी तक आपकी फैक्ट्री में, अब मैं आ गया हूँ ना, अब मैं यूनियन बनाऊंगा और आपके यहाँ डिस्टर्बेंसेस पैदा करूंगा। तो उसका काम ही ये करने आया है, वो काम करने तो आया नहीं। जो उसको जॉब दिया गया है, जिस जॉब के लिए उसको हायर किया गया है, उसका जॉब का उस ध्यान है ही नहीं। उसका ध्यान कहाँ पर है कि अब मैं आपकी फैक्ट्री में यूनियन बनाऊंगा और डिस्टर्बेंसेस पैदा करूंगा। कहाँ है ध्यान? गलत तरफ ध्यान है, बुरे काम करने का ध्यान है, अनृत करने का ध्यान है। तो ध्यान तो देना पड़ता है, इधर उधर मत भटकाओ ध्यान को, गलत गलत जगह इधर उधर उल्टे सीधे काम में मत लगाओ ध्यान को। जो कर्म कर रहे हो उस कर्म पे ध्यान लगाओ। जब कर्म पे ध्यान लगाओ कि कर्म करोगे, तो सिद्धि की तरफ का रास्ता खुलेगा। जब सिद्धि का रास्ता खुलेगा तो वही ध्यान एक्सपैंड करके परमात्मा का ध्यान बनेगा। वही तो ध्यान है ना, एक ही ध्यान है ना। वही हमारा मन है, वही हमारी बॉडी है, वही हमारा ध्यान है, वही हमारे अंदर की कामनाएं हैं। उन्हीं को तो हमने कंट्रोल करना है ना। तो इन्होंने जो बातें अभी तक बताई हैं हमको, अगले श्लोक में और भी बातें हैं। अभी तक जो इन्होंने बताई हैं उसमें आ जाता है, विशुद्ध बुद्धि से युक्त होकर एक, बुद्धि विशुद्ध होनी चाहिए। धैर्य को लेकर, यानी कि संयम, कंट्रोल करके अपने अंदर संयम, अपने ऊपर कंट्रोल, तीन। और दृढ़ता, पक्का, कंफर्म्ड, दृढ़, एकदम फर्म, जिसको फर्म कहते हैं, चार हो गई। फिर उन्होंने कहा कि बाकी सब चीजों के ऊपर से अपनी इंद्रियों को हटाकर, इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को हटाकर त्याग दो विषयों को, पांच। राग द्वेष को नष्ट करके, छह। एक ही ले लेते हैं राग और द्वेष, क्योंकि एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं ये, राग भी और द्वेष भी। तो छह तो यहां पर हो गई। अगर इनको छोटी तरह समझा जाए, अगर पांच विषयों को ले लेंगे तो फिर पांच हो जाएंगी, और राग द्वेष को अलग लेंगे तो सात और हो जाएंगी। ठीक। फिर ये बताते हैं एकांत का सेवन करने वाला, सात नंबर। फिर बताते हैं अल्प आहार, खाना, अल्प आहार, कंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड एंड सात्विक डाइट। फिर तीन चीजें एक साथ बता दी, वाणी शरीर मन, इनको वश में रखने वाला। तो वहां सात हो चुकी थी, आठ और ये तीन, 11। वाणी शरीर और मन, अपनी जबान से बोली हुई बातें को कंट्रोल में रखने वाला। ये नहीं जहां मौका मिला बकबक करते रहे, जो सुनने वाला मिल गया उसको ही पकड़ दिया कि ले भाई सुन। तो वाणी शरीर और मन तीनों को कंट्रोल में रखने वाला, सदा ध्यान और एकाग्रता में तत्पर, हमेशा कॉन्सेंट्रेटिव, मेडिटेटिव, और ध्यान, कि ध्यान की तरफ जब मौका मिले मैं ध्यान की तरफ अग्रसर हो जाऊं, तत्पर हो जाऊं। और वैराग्य की शरण लिया हुआ। तो 15 तो यहीं पर हो गई कंडीशन जो इन्होंने बताई। 1 2 3 करके गिनते जाइए। अब आप इनको हैंग करके रख लीजिए अपनी वॉल पर सामने, कि मुझे ये सारी फॉलो करनी है। और एक एक करके चेक करते जाइए कि आज मैंने ये फॉलो की, आज मैंने ये की, आज मैंने नहीं की। तो क्या होगा, कम से कम अपना एक वो चेक बन जाएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, कि यस आई एम एबल टू डू इट। अगर एक भी एबिलिटी की तरफ चल जाता है इंसान कि हाँ मैं एक भी इनमें से कर पाता हूँ, तो सक्सेस रेट अपने आप पता चल जाता है कि हाँ पॉसिबल तो है, पॉसिबल तो है, फिर मैं अगला भी कर सकता हूँ। पॉसिबल तो सारी है, नहीं पॉसिबल होती तो बताते ही नहीं भगवान कृष्ण हमारे। तो पॉसिबल तो सारी है।
तो अगला श्लोक देख लें आज, कि फिर अगले हफ्ते बात करें? 53। या कुछ पूछना क्वेश्चंस हो तो फिर मैं आपके कुछ क्वेश्चंस को आंसर कर सकता हूँ, या कोई चीज दोबारा समझनी हो तो उसको समझा सकता हूँ। फिर 53 को अगले हफ्ते ले लेंगे। अगर कुछ पूछना है, नहीं तो मैं फिर 53 कर सकता हूँ। हाँ, बताइए। कुछ नहीं। मेरे ख्याल में पूछना तो नहीं है, समझना ही है बस। सबसे जरूरी यही है कि समझना। आपने पूछने के लिए छोड़ा क्या है? एग्जैक्टली, आई वॉज गोइंग टू से दैट। एग्जैक्टली, जो कुछ भी हमें पूछना था वो सब आंसर्स मिल गया ऑटोमेटिकली, जैसे आपने समझाया था कि कहते हैं ना कि यू रिग्रेट टॉकिंग, यू विल नेवर रिग्रेट बीइंग साइलेंट। यस। सो हाँ, बोल के रिग्रेट मत करो, साइलेंट रह के फिर भी ना चल जाता है, अपने आप में रह जाता है। बोलने के बाद उसका डैमेज ज्यादा होता है, हाँ, कभी कभी ज्यादा हो जाता है। तो probably silence is the best in some contexts, yes. यस। इसीलिए कभी कभी चुप रहते हैं हम यहाँ पर। साइलेंस इज गोल्डन। गोल्डन, राइट। बिल्कुल ठीक बात है। और जहां पर मन बहुत ज्यादा उछलता है ना कि अरे मैं भी बोलूं, मैं भी बोलूं, जी, वहां तो साइलेंस रखना ही चाहिए। यस, यस, वेरी ट्रू, वेरी वहां तो ट्रू। पता चल जाना चाहिए कि आई एम ऑन द रॉन्ग साइड। पंजाबी की कहावत है ना, एक चुप ते सौ सुख। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। बोलोगे अब कुछ ना कुछ गलत भी बोल सकते हो, सामने वाले को हर्ट भी कर सकते हो। हाँ, तो बस जैसे मैंने बताया कि लिस्ट को लटका लीजिए, तो उसमें से एक क्यू पहला पकड़ लीजिए ना, साइलेंस वाला। हाँ, जब वाणी मन सबसे जरूर, शरीर बोला है ना औरतों उन्होंने। के लिए सबसे जरूरी है। हर हर किसी के लिए जरूरी है। नहीं, सबके लिए जरूरी हर है। किसी के लिए जरूरी है। सबके लिए नहीं हम जरूरी है। गौतम के लोग, अलोन, या हाँ सही, वो तो है। हाँ, तो जैसे आपने कहा था, द अदर सेंसेस, ऑल द फाइव सेंसेस, कंट्रोल हर सेंस पे जरूरत है, इट्स नॉट जस्ट हाँ, वाणी पे। हर सेंस पे कंट्रोल, बैलेंस रहना वो बहुत ही जरूर, जरूरी है। दिस इज सब व्हाट पे लाइफ जरूरी है। टीचर्स यू एक्चुअली, या दिस अब इज देखिए, एग्जैक्ट। देखिए हम लोग को जब हम बचपन से बड़े होने लगते हैं, तब से ही हमको ये पांचों अपनी सेंसेस के ऊपर कंट्रोल करना सिखाया जाता है, सीखते हैं, करते हैं ना। सब जी, कुछ तो ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे को जो जो खाने का दिल कर रहा था दुनिया में, मैं सभी कुछ खाए जा रहा हूँ। कहीं ना कहीं तो कंट्रोल होता है। जी। ये भी नहीं होता कि जिसको जिसको दिल करता है मैं हाथ पकड़ के उसको अपने बगल में बिठा के उसको हम्म, जप्पी मारने लग जाता हूँ। ये भी नहीं हो सकता। हम्म, वहां भी कंट्रोल करना सीखना पड़ता है। तो कंट्रोल तो हमको सीखना पड़ता है ना। हाँ, सेम थिंग तो हमको विद बचपन से सीखना आ जाता है। हमको पता है कि यू कैन कंट्रोल योर योर सेंसरी ऑर्गन्स एंड यू कैन कंट्रोल द सेंसेस। and with conscious effort, हाँ, वी नो as you दैट। grow with conscious effort, yes, तो यहाँ कोई, इट्स नॉट इम्पॉसिबल दैट इज बीइंग टॉट right. टू अस ना। Hmm. कोई इम्पॉसिबल तो नहीं समझा रहे भगवान कृष्ण। Yeah, with वही conscious बता effort रहे। it becomes a habit rather than it's like an effort, yeah. यस, यही तो है ना बातें सारी। फिर अगर शरीर के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा तो शरीर को क्या होगा? शरीर को चोट लगेगी हर वक्त, जी, हर्ट होगा शरीर। उसी तरह से वाणी मन, मन का भी यही हाल है। जितना मर्जी दौड़ाते रहो, जितना मर्जी इधर उधर भगाते रहो, मन का भटकता ही रहेगा सारा दिन। जब मन भटकता रहेगा तो होगा क्या? काम कुछ ठीक नहीं होगा, बुद्धि भी ठीक नहीं होगी और शरीर भी ठीक नहीं होगा, इंद्रियां भी ठीक नहीं होंगी। वो भी तो हमको आता है ना। हमको पता है ना कि भाई मन को ठीक जगह लगाओ, मन को गलत जगह मत लगाओ। ये भी तो हमको आता है ना। उसको भी तो हमने कभी ना कभी जिंदगी में प्रैक्टिस तो किया ही है ना। ये भी तो सुना है कि मन लगा के बात सुनो, जो बताई जा रही है उसको मन लगा के सुनो। तो जब मन को लगाना आता है कि हम मन को कहीं ना कहीं ध्यान लगा के सुन सकते हैं बात को, तो उतना हमको पता चल गया कि हम अपने मन को कंट्रोल करके एक ट्रैक पर, एक लाइन पे बैठा सकते हैं। हाँ, तो like I'm just reminded of something somebody said, like आपको, if you're a good learner, then train your ears first and then your mouth. So I mean, simple example is पहले कान सेन बनो, उसके बाद तानसेन बनो।
So if बिल्कुल you're learning music, first learn to listen a lot, and यस then you'll be able to produce what you have heard, बिल्कुल probably a certain percentage. So for a good learner, particularly, कान को काम दो पहले, उसके बाद मुंह को काम दो. I mean, I was very impressed with this saying that I heard. थैंक यू जी। और कोई कुछ कहेंगे, पूछेंगे, एनीथिंग? पीयूष जी, हाँ महेश जी। एक क्वेश्चन है, और अगर आपने कवर कर लिया हो तो कोई दिक्कत नहीं, वी कैन मूव फॉरवर्ड। थोड़ा सा पर्सनलाइज्ड है, लेकिन जो कल और आज में बात हो रही थी सिद्धि की, देन आपने जो 15 स्टेप्स दिखाए, तो वो तो अभी मैं तो केजी में भी एंटर नहीं हुआ हूँ, लेकिन इफ आई जस्ट टेक 1 और 2 एरियाज जहाँ पे मैं थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ, तो आई एम स्ट्रगलिंग, सो आई वाज लुकिंग फॉर सम गाइडेंस। तो स्पेसिफिकली जो इंद्रिया है 5, तो उसमें से 3 तो रिलेटिवली सिंपल है, मैं ट्रिवियलाइज करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन गंध की है, स्पर्श की है, और सुनने की वो थोड़ी इजीली कंट्रोल हो सकती है प्रयत्न से, लेकिन टेस्ट बर्ड और देखने वाली काफी मेरे पर्सनली मेरे को थोड़ी स्ट्रांग लगती है कि उससे उस पे कंट्रोल करना ज्यादा डिफिकल्ट है। तो मैंने टेस्ट बर्ड के लिए आई यूज टू लव आइसक्रीम, सो मैंने 2 साल पहले बंद कर दिया, और अभी इच्छा भी नहीं होती है। बट देन व्हाट आई रियलाइज कि आई हैव अ वेरी स्वीट टूथ, तो अभी स्वीट्स काफी तो स्वीट्स भी कम कर दिए, लेकिन हर एक बार जब एक चीज छोड़ता हूँ या कंट्रोल करता हूँ, तो आई रियलाइज कि आई हैव सो मेनी अदर थिंग्स। बचपन से इतनी सारी खराब डेवलपमेंट हुई है कि कुछ ना कुछ पकोड़े अच्छे लगते हैं, ये अच्छा लगता है, वो जो मेरे लिस्ट में नहीं है। तो देन आई वाज थिंकिंग कि कैसे आप जो बता रहे हैं कि इनसे कैसे डिटैच हो जाए, कैसे कंट्रोल कर दे। तो वन थिंग, एक 2 हफ्ते पहले ही मेरे एक काफी अच्छे फिलोसॉफिकल फ्रेंड ने बताया था कि उसने कटोरी भोजन चालू किया है, और उसका पॉइंट ये था कि थाली की बजाय सब कंपार्टमेंट हो गए, वहां पे जब हम सेपरेट करके एवरीथिंग का स्वाद ले सकते हैं, उसकी जगह वो बोलता है कि कटोरी, जो पुराने समय में जब लोग भिक्षुक की तरह जाते थे और ऋषि मुनियों जब जैसे भी जो एक राउंड कमंडल में मिलता था वो सब मिक्स करके खा लेते थे, तो दैट वाज मोर फॉर सस्टेनेंस, और नॉट सो मच फॉर कि मेरे टेस्ट बड को ये मिले वो मिले। तो इज दैट ए गुड सजेशन कि कटोरी भोजन करने से शायद, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू कंट्रोल एक के बाद एक, क्योंकि वो लिस्ट तो पूरी बड़ी है, लेकिन सब चीज एक जगह में डाल के खाए तो उसमें कुछ कनेक्शन, मीनिंग कि वो जो अटैचमेंट है वो काफी कम हो जाएगी, क्योंकि नाउ आई एम नॉट टेस्टिंग एनीथिंग इंडिविजुअली बट जस्ट ईटिंग एवरीथिंग टुगेदर। सॉरी फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन, बट ये मेरा क्वेश्चन। नहीं आपकी दो बातें हैं इसमें। पहली बात तो मुंह की रचना की है, दूसरी बात आंखों के रूप की है। ठीक है। मैं तो समझता था कि सिर्फ पंजाबी होते हैं जिनको मुंह की प्रॉब्लम होती है, टेस्ट की, खाने की। हमको हम गुजराती लोगों को को भी आदत काफी होती है रहती बहुत ज्यादा उल्टी सीधी लगी रहती गुजराती को काफी रहती है मुंह की है। ज्यादातर। एनीवे देखिए, इसका उपाय जो है ना, इसका बड़ा सिंपल उपाय भगवान कृष्ण ने अल्पाहार में कर दिया कि आप आहार तो खाइए मगर अल्पाहार खाइए। अब अभी आपको बस अगर आपको सॉरी अगर शौक है कि अभी मुझको ये सब कट कुछ खाना है, तो हर चीज की आप क्वांटिटी रिड्यूस कर लीजिए। अगर मीठा खाना जरूरी है तो मीठे की क्वांटिटी को कम कर लीजिए। आइसक्रीम जरूरी है तो 2 की जगह 1 आइसक्रीम खाइए 4 दिन में। मना तो उन्होंने किया नहीं आपको, उन्होंने ये कहा है कि हर चीज को अल्पाहार करिए। तो पहला तो इसका स्टेप ये है कि आहार को अल्पाहार करिए, नंबर 1। नंबर 2 स्टेप इसका ये होगा कि उस चीज के साथ अपने मन की अटैचमेंट्स को हटा लीजिए। मतलब मुझे अच्छा लगता है लेकिन पिछले 10 दिन से मैंने नहीं खाया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरे मन के अंदर विचलना नहीं हो रही, मैं आई एम नॉट डिस्टर्ब्ड, आई एम नॉट एजिटेटेड। तो जब अपने मन को आप उसकी अटैचमेंट से कॉन्शियसली हटाएंगे, तो कॉन्शियसली वो मन जो है उसमें से अटैचमेंट होना बंद हो जाएगी। तो इट्स वेरी सिंपल टू डू इट लाइक दिस। तो जो भी चीज आप खाना, ऐसा तो है नहीं जितने जितने दिन आप जिंदा हैं आपको खाना तो खाना ही है, हम्म। करेक्ट।
लेकिन खाने में वही है कि भाई ठीक है, जो शरीर को सस्टेन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए खाना है, मुझको वो चाहिए। हम्म, अब कोई चीज, आज ये वाला मौसम चल रहा है, इसका ये फल अच्छा है तो वो फल चाहिए, खा लीजिए, अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये तो है नहीं कि मेरे को आम से इतना मोहब्बत है कि मैं तो सर्दियों में भी आम ही खाता हूँ। तब तो मुश्किल में पड़ जाएंगे आप, क्योंकि बेमौसम खाना वैसे भी प्रॉब्लम में देता है। तो वो एक 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 उसकी तरफ की अटैचमेंट को छोड़ने की हमको प्रैक्टिस तो है। हमको पता है कि ये मौसम चल रहा है तो मेरे को ये फल नहीं मिलेगा। हम्म, करेक्ट। तो जब वो एक आदत है तो बाकी खानों की तरफ भी उसको डाल दीजिए कि नहीं, इसको अभी आई डोंट नीड इट। वो कॉन्शियस डिसीजन है आपका। तो पहला स्टेप तो अल्प आहार है कि कम आपने रिड्यूस कर दिया, सब कुछ की क्वांटिटी को बहुत कम कर दिया। दूसरा स्टेप है कि कभी कभी रिप्लेस करते रहिए। फिर अगर नहीं खाया तो नहीं खाया, बहुत दिन तक कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई अटैचमेंट नहीं है। हम्म, इसके बाद जो रूप आंखों की बात है, उसकी तो देखिए, सबसे बड़ी सीक्रेट होती है, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं सानू की। मतलब हमको क्या, उसका मतलब ये है कि जो भी सामने चल रहा है चल रहा है, हमको क्या है उससे लेना देना है। तो जब आप उसके अंदर हमको क्या वाला एक वो ला देते हैं ना अपने अंदर, तो हमको फर्क नहीं पड़ता कि आंख के सामने क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। अब कितनी चीजें हैं जो आंख के सामने हो जाती हैं, मगर हम ध्यान नहीं देते, हम बोलते हैं अच्छा ऐसा भी हो गया, हमने तो देखा ही नहीं। है तो सही, वो हमारे आंख के सामने ही हुआ, मगर हमने तो देखा ही नहीं कब हो गया। तो उसकी भी तो हमको आदत है, हमको पता है ऐसा हो सकता है। तो जब पता है ऐसा हो सकता है तो उसको कॉन्शियसली अपने अंदर लाइए कि हमको क्या, ऐसा है तो ऐसा ही है। अब मुझको लोग पूछते हैं तुम फलानी जगह गए थे, तुमने ये चीज देखा, नोटिस किया? मैं कहता मैंने तो कुछ नोटिस ही नहीं किया। मुझे कहीं जाना था, मैं गया हूँ, जाकर आ गया हूँ, अपना काम किया, वापस आ गया। कोई जरूरी नहीं है कि आप हर एक चीज को कि भाई इसको भी देखा, उसको भी देखा, उसने ये कपड़ा पहना था, उसने ये रंग लगाया हुआ था, क्या जरूरत है। तो एक जो है ना, हमको क्या, हमें क्या लेना देना है इससे, कोई मतलब ही नहीं है जब उससे। तो इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगी बड़े आराम से, बहुत आराम से हो जाएगी। ठीक है। बहुत आई होप आई बढ़िया। हैव बीन एबल टू हेल्प यू। नो थैंक यू यार, नहीं बहुत आई बढ़िया। होप। थैंक यू। तो कल दिवाली है। हाँ हाँ डॉक्टर साहब। मैं कहने लगा था, एक और भी बात है, अगर कोई अच्छी भी चीज लगती है, 10-12 दिन अगर हम संयम रख के नहीं करें, उसके बाद दिमाग में नहीं आता कि वो भी खानी थी। प्रैक्टिस हो जाती है ना, जरूरी नहीं है। कॉन्शियसली। हाँ, कोई दे दे तो फिर भी ले लेंगे, लेकिन ये नहीं है कि भी ओ वो कहाँ गया वो डब्बा, हमने तो आज खोला ही नहीं, वो हट जाएगा। मैंने खरीद तो ली चीज, मगर खाई नहीं, पड़े पड़े खराब हो गई, तो फिर उसको फेंकना पड़ा। तो अब कम से कम ये लेसन तो आ गया कि यार मत खरीदो, क्यों फेंक रहे हो। तो अपने आप कॉन्शियसली उससे हट जाएगा दिमाग का। इसको यू कैन मेक इट अवेयर, अवेयर योर सेल्फ एंड डू इट, इट्स नॉट डिफिकल्ट। ठीक है। तो सबको दिवाली की बहुत बधाई, बहुत मुबारक, बहुत बहुत आशीष, बहुत ब्लेसिंग्स और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुखी रहिए, खुश रहिए, सबकी, सबका स्वास्थ्य, सबके अंदर, घर के अंदर तरक्की समृद्धि बनी रहे, हमारा आशीर्वाद रहता है सबको। अपना थैंक अपना यू। ख्याल रखिए। फिर अगले हफ्ते, अगले सैटरडे मिलते हैं सबसे। और थैंक यू। तब तक थैंक के यू। लिए थैंक यू सब एवरीवन। सबको दिवाली हैप्पी की दिवाली शुभकामनाएं। हाँ जी, एवरीबॉडी। सबको हैप्पी हैप्पी दिवाली, सबको दिवाली। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबको। थैंक यू जी, आप सबको।